अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्लास 7 बुक इस्लामियात हमने स्टार्ट की हुई थी, जिसमें हमने ईमानियात और इबादात शुरू किया था। अलिफ ईमानियात के तीनों हिस्से मुकम्मल हो गए थे और इबादात का पहला हिस्सा मुकम्मल हो गया था। इन सब चैप्टर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। आज हम शुरू करेंगे हिस्सा नंबर 2, नमाज जनाजा और दीगर नमाजें। इसकी मश्क में सबसे पहला सवाल नंबर 1 है, दुरुस्त जवाब की निशानदही कीजिए। नंबर 1, मुसलमान के लिए जिस नमाज में दुआए मगफिरत की जाती है इसे कहते हैं नमाज जनाजा। नंबर 2, कब्रिस्तान में जाने का मकसद है मौत की याद। नंबर 3, मगरिब की नमाज के बाद जो नवाफिल पढ़े जाते हैं इन्हें कहते हैं अवाबीन। नंबर 4, बारिश तलब करने के लिए जो नमाज पढ़ी जाती है इसे कहते हैं नमाज इस्तिस्का। नंबर 5, मस्जिद में दाखिल होने के बाद जो 2 रकअत नफल पढ़े जाते हैं इन्हें कहते हैं तहियतुल मस्जिद। सवाल नंबर 1 मुकम्मल हो गया है। अब शुरू करते हैं सवाल नंबर 2, मुख्तसर जवाब दीजिए। नंबर 1, नमाज जनाजा पढ़ने की फजीलत लिखें। इसका जवाब है पेज नंबर 25 पर। किसी मुसलमान की नमाज जनाजा में शिरकत करना बहुत फजीलत वाला अमल है। नबी करीम खातमुल नबीन सल्लल्लाहु अलैहि व आला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी मुसलमान के जनाजे में शरीक हुआ इसके लिए 1 किरात के बराबर अजर है, और जो उसकी तदफीन में भी शरीक हुआ उसके लिए 2 किरात के बराबर अजर है। किसी ने 2 किरात का मायने पूछा तो आप खातमुल नबीन सल्लल्लाहु अलैहि व आला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 2 किरात 2 बड़े पहाड़ों के बराबर है। यहाँ तक। सवाल नंबर 2, कब्रिस्तान के आदाब तहरीर करें। इसका जवाब है पेज नंबर 26 पर। कब्रिस्तान जाकर तमाम मरहूमीन के लिए मगफिरत की दुआ करनी चाहिए और अपनी मौत को याद करना चाहिए। कब्रों पर चढ़ना और उनकी बेअदबी करना बहुत बुरी बात है। कब्रिस्तान में हंसी मजाक के बजाय अल्लाह ताला के जिक्र और दुआएं में मशगूल रहना चाहिए। कब्रिस्तान में कूड़ा करकट या किसी भी किस्म की गंदी चीजें फेंकना बहुत सख्त गुनाह की बात है। यहाँ तक। सवाल नंबर 3, चाश्त की नमाज में कितनी रकात पढ़ी जाती हैं? इसका जवाब है पेज नंबर 26 पर। नमाज चाश्त की कम से कम 2 और ज्यादा से ज्यादा 12 रखते हैं। सवाल नंबर 4, तहज्जुद की नमाज किस वक्त पढ़ी जाती है? इसका जवाब भी पेज नंबर 26 पर है। तहज्जुद से मुराद वो नवाफिल हैं जो इशा की नमाज के बाद से लेकर सुबह सादिक से पहले तक अदा किए जाते हैं। यहाँ तक। सवाल नंबर 5, बारिश तलब करने के लिए जो नमाज पढ़ी जाती है उसे क्या कहते हैं? इसका जवाब है हमारे पास पेज नंबर 27 पर। यहाँ से वो बाजुमात नमाज जो बारिश तलब करने के लिए खुले मैदान में पढ़ी जाती है इसे नमाज इस्तिस्का कहते हैं। सवाल नंबर 2 भी हमारा मुकम्मल हो गया है। अब है सवाल नंबर 3, तफसीली जवाब दीजिए। नंबर 1, नमाज जनाजा, ताज़ियत और कब्रिस्तान जाने के आदाब तहरीर करें। इसका जवाब हमारे पास 2 पेजेस पर है, 25 एंड 26। नमाज जनाजा वो नमाज है जिसमें दुनिया से रुखसत हो जाने वाले मुसलमान के लिए दुआए मगफिरत की जाती है। इस नमाज में ना रुकू होता है और ना सजदा। नमाज जनाजा किसी भी पाक साफ जगह पढ़ी जाती है। किसी मुसलमान की नमाज जनाजा में शिरकत करना बहुत फजीलत वाला अमल है। नबी करीम खातमुल नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी मुसलमान के जनाजे में शरीक हुआ उसके लिए 1 किरात के बराबर अजर है, और जो उसकी तदफीन में भी शरीक हुआ उसके लिए 2 किरात के बराबर अजर है। किसी ने 2 किरात का मायने पूछा तो आप खातमुल नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 2 किरात 2 बड़े पहाड़ों के बराबर है। उसके बाद यहाँ से ये 3 लाइन्स कट हैं। बाद में नमाज जनाजा का एक मकसद मैयत के अहले खाना के साथ ताज़ियत भी है। मैयत के अहलो याल चूँकि गमज़दा होते हैं इसलिए इनके पास ताज़ियत के लिए जाना मुस्तहब है, ताकि इनके गम को हल्का किया जा सके और इनको सब्र की तलकीन की जाए। मुसलमान एक दूसरे का गम बांटते हैं तो उनमें मोहब्बत और इत्तेहाद के जज्बात परवान चढ़ते हैं। मुसलमान की तजहीज़ और तकफीन और नमाज जनाजा में शिरकत का हुक्म दरअसल मुसलमानों में इज्तिमायत
اور وحدت پیدا کرنے کے لیے ہے۔ قبرستان میں جانا، مردوں کے لیے دعا اور موت کو یاد کرنے کی غرض سے قبرستان جانا مسنون ہے۔ حدیث میں قبرستان جانے کا مقصد یہ بیان ہوا ہے کہ موت کی یاد تازہ کی جائے۔ قبرستان جانے والے کو چاہیے کہ یہ دعا پڑھے۔ ترجمہ: اے قبرستان والو، تم پر سلامتی ہو، اللہ تعالیٰ تمہاری بھی مغفرت فرمائے اور ہماری بھی۔ تم ہم میں سے پہلے چلے گئے اور ہم تمہارے پیچھے آنے والے ہیں۔ قبرستان جا کر تمام مرحومین کے لیے مغفرت کی دعا کرنی چاہیے اور اپنی موت کو یاد کرنا چاہیے۔ قبروں پر چڑھنا اور ان کی بے ادبی کرنا بہت بری بات ہے۔ قبرستان میں ہنسی مذاق کے بجائے اللہ تعالیٰ کے ذکر اور دعاؤں میں مشغول رہنا چاہیے۔ قبرستان میں کوڑا کرکٹ یا کسی بھی قسم کی گندی چیزیں پھینکنا بہت سخت گناہ کی بات ہے۔ یہاں تک ہمارا تفصیلی جواب نمبر 1 مکمل ہو گیا ہے۔ اگلا ہے سوال نمبر 2۔ فرض نمازوں کے علاوہ نفلی نمازوں کے نام اور اوقات لکھیں۔ اس کا جواب بھی ہمارے پاس 2 صفحوں پر ہے، 26 اور 27۔ کسوف و کسوف کی نماز، سورج گرہن کے موقع پر جو نماز پڑھی جاتی ہے اسے نماز کسوف، اور چاند گرہن کے موقع پر جو نماز پڑھی جاتی ہے اسے نماز خسوف کہتے ہیں۔ یہاں تک۔ اگلا پوائنٹ تہجد۔ تہجد سے مراد وہ نوافل ہیں جو عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر صبح صادق سے پہلے تک ادا کیے جاتے ہیں۔ رات کے آخری پہر میں تہجد کی نماز ادا کرنا افضل ہے۔ یہاں تک۔ اگلا پوائنٹ ہے اشراق۔ سورج کے روشن ہو جانے کے بعد جو نفل نماز پڑھی جاتی ہے اسے اشراق کہتے ہیں۔ یہاں تک۔ چاشت۔ جب دن اچھی طرح روشن ہو جاتا ہے تو اس وقت چاشتی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے۔ اوابین۔ نماز مغرب کے فرض پڑھ کر 6 رکعتیں پڑھنا مستحب ہے۔ ان کو صلاۃ الاوابین اور نماز اوابین بھی کہتے ہیں۔ استسقاء۔ وہ باجماعت نماز جو بارش طلب کرنے کے لیے کھلے میدان میں پڑھی جاتی ہے اسے نماز استسقاء کہتے ہیں۔ تحیۃ الوضو۔ وضو کے بعد 2 رکعت نفل پڑھنا مستحب ہے، اسے تحیۃ الوضو کہتے ہیں۔ تحیۃ المسجد۔ مسجد میں داخل ہونے کے بعد اگر نفل پڑھنے کا وقت میسر ہو تو 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد پڑھنا مستحب ہے۔ نماز حاجت۔ کسی حاجت کے پورا کرنے کے لیے جو نفل نماز پڑھی جاتی ہے اسے نماز حاجت کہتے ہیں۔ یہاں تک ہمارا سوال نمبر 2 بھی مکمل ہو گیا ہے۔ اس چیپٹر کی مشق مکمل ہو گئی ہے۔ اگلی ویڈیو میں ہم دعا کی اہمیت اور فضیلت کی مشق کو مکمل کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔